लास्ट लेक्चर में हुआ था, एक हमने फ्रेम बनाया था जिसमें हम ऑटोमेटिक डिज़ाइन कर दिया था। ऑटोमेटिक डिज़ाइन जब भी होता है तो M30 ग्रेड और FE जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो M30 होता है और ग्रेड ऑफ स्टील FE 500 होता है। ठीक है, तो फ़िलहाल अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कोई भी अगर हमारे पास जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो माना कि रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, कोई भी चीज़ हो। कमर्शियल के हम क्या जैसे कमर्शियल में होता है आपकी वो ऐसी बिल्डिंग जो कमर्शियल पर्पज से यूज़ की जाए, जैसे मॉल हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा, ये कमर्शियल ठीक है, व्यापार के मतलब जी जी, जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे आपका फ्लैट्स हैं, नीचे आपका कमर्शियल है, तो वो कमर्शियल में आता है। कमर्शियल। कमर्शियल बिल्डिंग, एक कमर्शियल बिल्डिंग हमने लिया, मीटर किलोन्यूटन एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट किया एड बीम एंड फिनिश। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। आप जो है ज्योमेट्री पे गए, ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक, एडिट पे जाइए, एग्जैक्ट प्लेन ले लीजिए। ठीक, एग्जैक्ट प्लेन भी ले सकते हैं, XY से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट प्लेन लिया, यहाँ पे नोड आपको जनरेट करना पड़ेगा। आप टॉप व्यू में गए, एक नोड आपने जनरेट किया, ये इसमें टाइम टेकन होता है। नोड को सेलेक्ट किया, गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, एक्स डायरेक्शन में 5-5 मीटर की दूरी पे 3 ओके कर दिया। इसी तरीके से ये आपका Z डायरेक्शन में 4 ओके। ज्योमेट्री पे क्लिक किया बाहर आने के लिए। ठीक, ये जो हमारा पैसेज हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए इस बात को, इसको समझिए आप, बीच का रास्ता है। ये बीच का रास्ता हो जाएगा और बाकी ये बीच का रास्ता हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा, ये हमारी शॉप हो जाएगी। एक्स जेड अगर हम प्लेन ले रहे हैं तो एक्स तो ये सामने वाला हो गया, जेड का ये इसके सब देखिए, इसको पीछे वाले जाएंगे ना। इसको देखा करिए, ये अच्छा। एक्स जो है ये हमारा एक्स है और जेड जो है बैक साइड वाला। बैक साइड जाए या फ्रंट साइड आए, वो जेड हो गया। वो जेड होता है। राइट या लेफ्ट जो चलता है अगर वो ये एक्स होता है। ये प्लेन इस्तेमाल जी, करेंगे ये हमारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये नोट्स जो बने हैं कॉलम को इंडिकेट कर रहे हैं। ये नोट्स कॉलम को इंडिकेट करते हैं, कॉलम के पॉइंट, कॉलम का लेआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। इस नोड को हम कॉलम का पॉइंट कहते हैं, और जो रेखाओं को इसे बीम कह सकते हैं। इसे आप सेंटर लाइन प्लान कह सकते हैं। टोटली कहने की बात ये है। ठीक है, ये आपका फ्रेम बन गया। अब आपने आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक किया, नोड कर्सर में गए, सारे नोड को आपने सेलेक्ट किया। ये जितने नोड हैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ आप इसको क्या करेंगे, एक कॉलम यानी कि पेडेस्टल फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो इनपुट करके नीचे आप पेडेस्टल प्रोवाइड करेंगे। डेप्थ ऑफ द फुटिंग जितना भी हो, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। 1 टाइम माइनस में जैसे 1.8 है। ठीक है, लिंक कर दिया, ओके कर दिया, ये आपका बन गया। ठीक है, उसमें ओपन बेस ना होगा। ओपन बेस नहीं, ओपन बेस नीचे तो है ना। अब वाई में ओपन बेस नहीं होता है। अब आते हैं फ्रंट व्यू में। ज़रूरी ये नहीं कि फ्रंट व्यू में ही आए। अब इस पोर्शन को सेलेक्ट करके एक्स और जेड को वाई डायरेक्शन में जितने नंबर ऑफ फ्लोर इसमें आ रहे हैं उतने नंबर ऑफ फ्लोर आप बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पूरे को भी सेलेक्ट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्रंट व्यू से भी हो जाएगा। फ्रंट व्यू में आ गए, बीम कर्सर लिए यानी मेंबर कर्सर सेलेक्ट किया, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, आ गया। गो टू ट्रांसलेशन रिपीट, वाई डायरेक्शन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जैसे अभी हमने फिलहाल जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी हाइट हमने लिया 3.5 मीटर। ठीक है, लिंक कर दिया।
एक 1 स्टेप हमने किया, ओके कर दिया। इसकी हाइट हमने 1.5 मीटर 3.5 मीटर लिया। फ्रंट व्यू में गए, ऊपर वाले को सेलेक्ट किया। आइसोमेट्रिक व्यू में गए, यानी कि हाइट हम चेंज कर रहे हैं ना। फर्स्ट फ्लोर हो गया। हाँ, वाई डायरेक्शन में गए, 2 टाइम 3 मीटर हमने लिया, लिंक कर दिया, ओके कर दिया। 3 माला हो गया ये 3। ठीक है। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, ऊपर जो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड, 2 फ्लोर हुआ, थर्ड ऊपर वाला टेरेस पर। सेकंड, हाँ 3 में ठीक हो है। गया। ठीक। अब ऐसा भी होता है कहीं आपकी ममटी का पोर्शन आ रहा है, ममटी के एरिया आ रहा है। अब जो ममटी के एरिया आ रहा है, नोट कर्सर आप सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपकी स्टेयरकेस जा रही हो गया सेलेक्ट? हो गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है, आपने इन 4 मेंबर को सेलेक्ट किया, ये ममटी का एरिया आ रहा है आपका, इसको आपने ट्रांसेक्शन रिपीट किया, इसकी हाइट कम होगी, इसे भी बढ़ा के 2 मीटर वाई डायरेक्शन 2.8 मीटर हमने कर दिया। ठीक है, ये हमारा ममटी का एरिया है। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है शायद आपका कहीं छज्जा बाहर निकल रहा हो, तो वो भी निकाल सकते हैं जेड से। जी। जेड से नहीं, जैसे कि जितने आपके नोड हैं ये आपके दिख रहे हैं, इसको इस तरफ जेड में आप रिपीट कर देंगे। ये बीम जो लगी हुई है इसको जेड में रिपीट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका छज्जा भी बन जाएगा, प्रोजेक्शन जिसको कहेंगे। सेलेक्ट किया, इसको आपने ट्रांसलेशन रिपीट में गए, जेड डायरेक्शन में गए, इस तरफ आपको लेके चलना है। जैसे इधर बन के आएगा इस साइड, तो ये जेड इधर ही है ना, कितने मीटर आना है? 0.8 मीटर। ठीक है, लिंक कर दे। लिंक तो रहे। ठीक है, ओके। अब देखिए ये छज्जा बना कि नहीं बना? ये बन गया, सही से देखिए। देखिए बना। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन बना सकते हैं। अब इस छज्जे पे यहाँ पे जो रेलिंग लगेगी, इसका रेलिंग का भी लोड आप लगा सकते हैं। समझ गए? और ये जो है पैरापेट वॉल जो बनेगी इसका पैरापेट वॉल का लोड लग जाएगा 4 इंची का। ठीक है, 4 इंची, और हाइट ऑफ द पैरापेट वॉल 1 मीटर या 0.9 मीटर। तो अभी फ़िलहाल ये स्ट्रक्चर बना है। अब हम जनरल में जाके प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, डिफाइन में जाके रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी 0.33 0.23 ऐड एंड नेक्स्ट वन 0.45, जैसे हमने कॉलम की प्रॉपर्टी चेंज की है। अब गो टू बीम पैरेलल टू एक्स एंड गो टू सेलेक्ट, ये हम क्यों करते हैं? फॉर असाइन टू द प्रॉपर्टी बीम, यस, सेलेक्ट टू द कॉलम प्रॉपर्टी। कॉलम प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, असाइन टू सेलेक्टेड बीम। ठीक है, आफ्टर असाइन टू द प्रॉपर्टी यू कैन सी इन 3D rendered view, click on this, maximize, close this। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए आपका इस तरीके से प्रोजेक्शन। अब इसमें सपोर्ट अप्लाई करेंगे। गो टू सपोर्ट, क्रिएट, फिक्स सपोर्ट, ऐड, सेलेक्ट टू द सपोर्ट, गो टू फ्रंट व्यू, सेलेक्ट टू द नोड, गो टू आइसोमेट्रिक व्यू फॉर शो टू द कि आपका नोड टोटल सपोर्ट सेलेक्ट हुआ है या नहीं। ठीक है, गो टू लोड एंड डिफिनीशन, सेलेक्ट टू द लोड केस डिटेल, ऐड, सेलेक्ट टू द डेड लोड, डेड लोड। अब इस डेड लोड में आपका क्या है? सेल्फ वेट। सेलेक्ट टू दिस, गो टू ऐड, सेल्फ वेट, ऐड एंड क्लोज, सेलेक्ट टू द सेल्फ वेट, असाइन टू व्यू। ठीक है, अगेन गो टू लोड केस डिटेल, ऐड लेंगे इसका मेंबर लोड, वॉल लोड।
मेंबर में जाएगा, वॉल डेड लोड लेंगे, wall dead load, add and close. Select to the dead load, add member load minus 14 kilonewton per meter, add and close. Select to this, show to the number of node 1, 41, 61, 81. Okay, go to cut section, exact plane 1. ठीक है, माना कि हमारी ये सारी वॉल हैं सब जो है 9 इंचेस की हैं, ठीक है। असाइन टू सेलेक्ट, ठीक है, होल सेक्शन, गो टू कट सेक्शन 41, 61, 81, 41, सेलेक्ट। अच्छा, फिलहाल हमारा इस हाईलाइट करता हूँ मैं टॉपिक को कि हमारा ये टॉपिक है कि इस स्ट्रक्चर को हम कैसे M25, M20 ग्रेड पे हम बनाएंगे। FE 500, 550 या 600 ग्रेड पे अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमारा टॉपिक ये है, ठीक है। तो इसलिए मैं इनर वॉल और आउटर वॉल दोनों पार्टीशन वॉल को भी मैं 9 इंचेस लेके चल रहा हूँ। गो टू होल सेक्शन 61 and 81, 61 कट सेक्शन, एग्जैक्ट प्लेन 61, ओके, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट टू दिस, असाइन टू, असाइन इन, यस, ठीक है। गो टू होल सेक्शन, होल स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट टू द कट सेक्शन 81। अब आपको ये पता होना चाहिए 81 जो नोड है उस पर वॉल का लोड क्या लगेगा, ये वाला तो लगेगा नहीं क्योंकि इस पे पैरापेट आएगी। क्यों? क्या सी बात है भाई? ऊपर वाला जो है बिल्कुल टॉप पे उस पे तो पैरापेट आएगी उसकी, टेरेस वाला लास्ट में जी लास्ट वाला, उस पे क्या बनेगा, इस पे तो ना कॉलम होगा, इस पे तो क्या बनेगा बताइए? 0.9 इंटू 0.23 इंटू 19, 0.9 कैलकुलेट करिए, 0.9 इंटू पैरापेट वॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ द वॉल, विड्थ ऑफ द वॉल इंटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। 0.9 इंटू 0.9 अगर 0.9 मीटर की है, 0.9 इंटू 0.23, विड्थ जो है 9 इंच की है या 230 mm की है, और इंटू 19 डेंसिटी ऑफ द ब्रिक। अच्छा 19 कितना हुआ? 3.94 हमने ले लिया, ठीक है। ऐड किया, क्लोज कर दिया, सेलेक्ट किया, ठीक है। तो पैरापेट वॉल जो है उसका लोड सिर्फ किनारे किनारे लग रहा है, क्यों? पहले लोड बना लेते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। जी 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 बिल्कुल सही। पैरापेट वॉल ले लिया हमने, सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, लग गया। आफ्टर अप्लाइंग टू द लोड, ऑलवेज आई सेड टू लास्ट वीडियो कि आफ्टर अप्लाइंग टू द लोड go to analysis print, go to analysis print, always click on analysis print, no print, add and close, okay. Go to whole section, go to design, ठीक है। go to design and change to the unit, input unit, millimeter and newton, okay, ठीक। go to concrete design, select to the current code in which country you are present, you will be select to the IS 456 for Indian standard। इससे पहले आपने क्या किया था, डायरेक्ट आप कमांड में जाके डिज़ाइन बीम, डिज़ाइन कॉलम टेक ऑफ कर दिया था, क्लोज किया। तो यहाँ पे ये पहले नहीं करना है। गो टू डिफाइन पैरामीटर, क्या करेंगे, डिफाइन पैरामीटर में जाएंगे, क्लियर कवर कितना है, एक क्लियर कवर हमने बनाया 25 mm,
ठीक है, बीम के लिए। एक क्लियर कवर हमने बनाया 40 mm कॉलम के लिए। ठीक, देखिए उसके बाद आती एफ सी। एफ सी क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यही आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलते हैं इसको, FC के। एफ सी के जिसको बोलते थे। ठीक है, अब एफ सी आपको 20 लेना है, ऐड किया। कहाँ से लिया, कहाँ से देखा? एफ सी ये है ना, एफ सी, हाँ। एफ सी 20 लिया, ऐड कर दिया। ठीक, अब यहाँ 25 एक लिया, ऐड कर दिया। ठीक, एक 20 लिया, फिर से ऐड कर दिया। क्यों दोबारा मैंने ऐड किया? क्योंकि यहाँ पे जो एक M25 जो बना हुआ है, यहाँ पे M20 बना हुआ है, वो थोड़ा सा गलत है, उसको डिलीट कर दिया जाएगा बाद में। एफ वाई मेन, एफ वाई मेन मतलब जानते हैं एफ वाई क्या होता है? एफ वाई क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ स्टील की मेन सरिया कौन सी रखेंगे? 500, 550, जो भी रखना हो। 415। 415 कहाँ अब आती है? अरे ये सब अब तो TMT टोटल 500 आ रही है। नहीं, 500 आती, 415। 415 पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं होता। जो आपका कोड कह रहा है ब्यूरो ऑफ इंडिया के हिसाब से IS 456, 415 पे बहुत पुरानी बात हो गई है। ऐड किया। सेकेंडरी सरिया कौन सी यूज़ करेंगे? 500 ऐड किया। मैक्सिमम मेन बार, अब देखिए आप सिर्फ यहाँ पे बता देंगे कि आप इस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम मेन सरिया कितनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितने डाया का। मैक्सिमम आपने कहा 16, ऐड कर दिया। अब इस 16 के हिसाब से ही ऐड करेगा। सेकेंडरी बार मैक्सिमम आपने 10 कर दिया, 12 नहीं किया, 10 किया, ऐड कर दिया। उसके बाद देखिए अब ये भी है कि मिनिमम मेन बार आप कितना यूज़ करना चाहते हैं। मिनिमम आप 12 mm का यूज़ करना चाहते हैं। मिनिमम सेकेंडरी आप यूज़ करना चाहते हैं 8 mm का, ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रैक। ट्रैक क्या होता है? 0 to 2। जो आपकी बीम डिज़ाइन हुई थी या कॉलम डिज़ाइन हुआ था, उसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर देता था। लेकिन जब ये आप ट्रैक को सेलेक्ट करके करते हैं, ये 1 of the 12 सेक्शन को डिवाइड कर देता है। वो पढ़ने में और आसानी हो जाती है। ऐड एंड क्लोज। अब ये जितना बना हुआ है, देखिए यहाँ बना है ना इतना सारा, इसको हम डिलीट करते हैं, जो गलती हुई थी डिलीट। अब इसको 1 by 1 अप्लाई करेंगे। अब जैसे क्लियर कवर, ये किसका है? बीम का है। बीम का उसका तो आप बीम का कैसे करेंगे? गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड। बीम का हो गया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। अब ये किसका है? कॉलम का। गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई। ये किसका है? ये क्या है? FC 25। हमने कॉलम का लिया 25, कंक्रीट की स्ट्रेंथ। कॉलम हमने लिया 25। ठीक है, हाँ। M25। बीम हमने लिया M20। तो ये हमने ध्यान रहे, हमने बीम क्या लिया? M20 बीम और कॉलम बीम और M20। कंक्रीट M20। ठीक है, FY मेन, FY मेन जो है आपने असाइन टू व्यू कर दिया, सबने वही चीज़ अप्लाई करा है। FY सेकेंडरी सबने अप्लाई कर दिया। FY मैक्सिमम मेन बार, मैक्सिमम सेकेंडरी बार असाइन टू व्यू, मिनिमम मेन बार असाइन टू व्यू, मिनिमम सेकेंडरी बार असाइन ट्रैक असाइन टू। आफ्टर असाइन टू द डिफाइंड पैरामीटर्स, ठीक है, गो टू कमांड, डिजाइन बीम ऐड, डिजाइन कॉलम ऐड, टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या होता है? प्रिंट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एंड टोटल वेट ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए टेक ऑफ करते हैं। क्लोज। ये देखिए नीचे क्वेश्चन मार्क आ गया। सेलेक्ट द डिजाइन बीम, गो टू सेलेक्ट। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आपका डिजाइन नहीं होगा। सेलेक्ट कर लिया, असाइन टू डिजाइन कॉलम पे गए, गो टू सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, हो गया। एंड गो टू एनालिसिस, प्रिंट अगेन कर सकते हैं।
आपको अगर कोई डाउटफुल कुछ चीज़ें हो रही हो तो गो टू एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। ठीक, 4 वार्निंग आ गई इसमें, व्यू आउटपुट एंड डन। अब वार्निंग पढ़ लीजिए, क्या वार्निंग है भाई। भाई बड़ा स्ट्रक्चर है तो टाइम तो लगेगा ना, 253 पेज है, 253 पेजेस हैं। अब इतनी कैलकुलेशन आप कितने में करते हो? 2 महीने में करते हैं। ठीक है, फार्मूला भूल जाते जी। तो अब इसमें देखिए क्या दिया है, वार्निंग क्या है, डीप बीम इज नॉट डिजाइंड assuming it to be a part of continuous beam and away from the critical section. For enhanced shear, ordinary shear check is performed. समझ रहे हैं? इन्होंने वार्निंग दी है कि कुछ बीम जो है उसका स्पैन ज़्यादा है, उसमें डीप बीम आपने प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, ठीक, तो आपको ये वार्निंग दे दिया। अब आप उसको कम ज़्यादा करें नहीं करें, अब रिजल्ट पे आते हैं। कंक्रीट डिज़ाइन पे क्लिक किया, कंक्रीट डिज़ाइन पे क्लिक किया, बीम नंबर 1 M20 FE500 आ गया, मेन सेकेंडरी दोनों क्लियर कवर। ये आपका क्रॉस सेक्शन ये रहा। डिज़ाइन लोड समरी, लोड कितना कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपका पहले क्या था, 5 सेक्शन में था, अब ये 12 सेक्शन में हो गया। हमने ट्रैक जो लिया था उसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम का देख लीजिए, 2 मिनट कॉलम का देख लीजिए। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने जो बीम डिज़ाइन किया है, M20 हो गया ना, M20 बीम को किया है। अब कॉलम का देखिए, कॉलम आपने क्या किया है, M25 किया था, कॉलम M25 यहाँ चेंज हुआ ना। FE500 किया है तो FE500 आया। आपने जब डायरेक्ट ऑटोमेटिक किया था तो वहाँ पे M30 415 था, यहाँ देखिए 40 कवर लिया, 40 आया। ये वही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें टोटल रिइंफोर्समेंट भी आपको लास्ट में मिल जाएगी, इतना न्यूटन आपकी लग रही है, इसको आप 9.8 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इतनी आ रही है। ठीक है, इसको क्लोज किया, बेंडिंग मोमेंट ये रहा, शेयर फोर्स रहा। ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम में गए, एनिमेशन, डिफ्लेक्शन, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं आपके स्ट्रक्चर में। फुल सेक्शन भी करना है आपको, बीम कॉलम दिखना चाहिए स्क्रीन पे ही, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं आप। तो आपने समझ लिया कि M20 M25 ग्रेड पे अगर कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना हुआ, RCC स्ट्रक्चर, तो कैसे डिज़ाइन किया जाएगा।